दोस्तों, वृंदावन कुंभ में मैं एक ऐसे स्थान पर लेकर आया हूं, आप सबको दर्शन कराऊंगा जहां पर निश्चल भक्ति का भाव आपको दिखाई देगा। श्रद्धा और समर्पण का ऐसा स्वरूप आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण गोधूली में लौटे थे, जैसे माटी में लौटे थे, वैसे ही महाराज जी लौटते हुए आपको दिखाई देंगे। आप बड़े बड़े पांडाल देख रहे होंगे कुंभ में, आप आलीशान पांडाल देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, आप पहले पांडाल के दर्शन कर लीजिए कि सारा जो पांडाल बना हुआ है वो सब मिट्टी में बना हुआ है, यानी वृंदावन यानी ब्रज की रज में बना हुआ है। ऐसा पांडाल आपको कहीं पर भी वृंदावन कुंभ में नहीं दिखाई देगा। और आप महाराज जी का जो ये व्यासपीठ है, व्यासपीठ को भी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा, आप अगर देखना चाहेंगे तो व्यासपीठ भी एकदम शुद्ध सात्विक बना हुआ है, बालू का बना हुआ है, बालू पर ही रखा हुआ है और बालू पे ही गमले, बालू पे ही व्यास जी बैठे हुए और बालू पे ही महाराज जी बैठते हैं। यानी ये है ब्रज की असली धूल, यानी ये है ब्रज की असली माटी। महाराज जी का कहना है कि इसी ब्रज की माटी में कन्हैया लौटे थे, तो मुझे लौटने में क्या हर्ज है, मुझे लौटने में क्या दिक्कत है। तो आइए, ऐसी ही संत, ऐसे ही विभूति के मैं दर्शन करा रहा हूँ और मुझे भी माटी में आज महाराज जी के साथ लौटना ही पड़ेगा। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। और आपके आज जो है, मैं इतने दिनों से वृंदावन कुंभ में घूम रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ, लेकिन अगर सच्चे संत के दर्शन कहिए तो आपके दर्शन हुए। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी, ये मैं देख रहा हूँ कि सारा गोधूली में ही, माटी में, ये ऐसा क्यों? श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। भैया, हम तो गौ माता से विनती करेंगे कि जैसा ये पंडाल आप देख रहे हैं, ऐसा आज केवल कुंभ में ही सबका न हो, बल्कि सारे ब्रज में ही ऐसी रज की परंपरा आ जाए। जितने बड़े बड़े आश्रम और बड़े बड़े घर, मंदिर और जितने भी निवास हैं, उनमें भी अगर किसी की रज ना हो तो सबको चाहिए कि अपनी अपनी फर्श को मजदूर बुला के तोड़वा दें और उसमें ब्रज बिछा दें और उसमें गोबर कर दें। यदि 84 कोस ब्रज के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना ब्रज में बैठे, बिना रज में रहे, बिना रज स्पर्श किए, बिना रज को प्रणाम किए, बिना रज को मुख में प्रतिदिन डाले रह रहा है, तो उसको ब्रज में रहने का कोई अधिकार नहीं है और वो अछूता है ब्रज से। हर प्रकार से ब्रज की पहली विशेषता है कि वो रज में लौटे, जमुना जी में डुबकी लगावे, गौ माता के बिना वो रह न पावे, तुलसी के बिना रहे ना, उसके गले में तुलसी की माला हो, गुरुदेव भगवान की दीक्षा हो, बालक बालिका वर परिवार जितने भी हैं वो सब पूरी तरह वैष्णव हों। पहले माने में वो भक्त हों और बाद में ना भक्ति कर सकें, थोड़ा बहुत बच जाए जीवन तो भले संसार में जाए, लेकिन सबको भगवान की भक्ति में जाना चाहिए। और आज जिस परंपरा में आपको इतना सुख मिल रहा है, हम तो इस परंपरा के लिए अपने पूज्य श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा, टटिया स्थान महाराज जी और उनके पूज्य महंत जी को, उनके पूर्व आचार्यों के चरणों में दंडवत करते हैं, निधिवन को दंडवत करते हैं और सबके हृदय की सर्वस्व प्राणाधार शक्ति हमारी श्री किशोरी जी की सेवा कुंज की साधना देखिए। सारा ब्रज, ये जितना भी इसमें ब्रज ढक रहा है ना, बड़ी बड़ी सुंदर निर्माण और बड़े बड़े वहाँ आपके फर्श बने बड़े पत्थर के, ये ब्रज के साथ बड़ा विश्वासघात हो रहा है। जो लोग ऐसी परंपरा में रह रहे हैं या अनुमोदन कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं, वो सब दोष के भागी हैं। चाहे वो हमारे संत समाज के लोग हों, चाहे वो गृहस्थ समाज हो, चाहे किसी पर। अरे ब्रज में रहने पर अगर हमारी निष्ठा में हमारी इस ब्रज की रज की उपासना का भाव नहीं आया, तो हमको अपने प्रभु से बात करने, उनके नाम लेने तक का अधिकार नहीं। हम ठाकुर जी से विनती करेंगे कि आज जितने भी पंडाल लगे, ये तो 2 दिन के लिए हैं, लेकिन ब्रज में जितने निवास बने हैं उन सबको भी अपने अपने निवास में ऊपर चाहे जैसा रखें, लेकिन धरती में फर्श नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह रज हो, गोबर से लिपा हो, एक गाय अनिवार्य हो हर घर में। श्री जमुना जी में स्नान जरूरी हो। जो श्री जमुना जी में स्नान ना करे उसको ब्रज में रहने का कोई अधिकार नहीं। उसको ये कहना बड़ा दोष है कि इसमें तो मलमूत्र है, इसमें बड़ा विषैलापन है। वो इसलिए है कि जमुना जी को छोड़कर लोग अपने घरों में रहते हैं, आंदोलन के लिए केवल झूठे नारे लगाते हैं कि जमुना जी हमारी है। सच्चा नारा तो मैं ये मानूं कि सारे लोग तब तक जमुना जी पर शिविर लगा के रहें जब तक जमुना जी स्वच्छ और निर्मल न हो जाए। प्रशासन के पीछे भागना,
भारत सरकार के पीछे भागना, आंदोलन करना, तमाम प्रकार का दोषारोपण करना, इससे बड़ी प्राथमिकता ये है कि सब लोग जमुना जी में शिविर लगाएं, रोज स्नान करें। जब जमुना जी में स्नान करेंगे, जब उनके जल पीने की भावना आएगी, जब उनके जल से ठाकुर शीजू के जल से ठाकुर जी को स्नान करने की बात आएगी, तो जो हृदय में पीड़ा आएगी, वेदना आएगी, उसको ठाकुर जी सुनेंगे और समाज का रूप बदलेगा, शासन का रूप बदलेगा, सरकार का रूप बदलेगा, संप्रदाय का रूप बदलेगा और सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि सब लोग अपना घर तुड़वा दें, फर्श तुड़वा दें और रज जो है ब्रज की रज करें, तो अब आधुनिकता की ओर जीवन बढ़ रहा, तो ऐसे में कैसे रह पाएगा? तो बहुत सरल है, सोना ही तो है उसको, वो काहे को अपने ब्रज की परंपरा। हम तो कह रहे हैं जितने भी व्रत संसार के हैं, कहीं भी आप किसी भी पुराण शास्त्र देख लीजिए, उनमें भूमि शयन की आज्ञा है। या तो इसका मतलब हम लोग नास्तिक हैं, हम उसे नास्तिक मानते हैं जो पढ़ने लिखने के बाद भी आचरण ना करें। यदि हमने ये सुना है कि भूमि शयन हमारे लिए व्रत की वस्तु है, तो हम क्यों नहीं करते तो हम नास्तिक, चाहे हमारा स्वरूप कितना भी आस्तिक जैसा क्यों नहीं दिखता हो। जो वाणी शास्त्रों में है, जो उपदेश ऋषियों ने दिया है, अगर वो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारते नहीं हैं, तो हम लोगों से बड़ा नास्तिक कोई नहीं। चाहे हमारी कितनी भी संसार में पूजा हो, हम ब्रज की रज में सोए, हम साधारण भोजन करें, कम से कम साधारण वस्त्र पहने। यदि हम संत हैं तो अपने शिष्य परंपरा के साथ, यदि हम गृहस्थ हैं तो अपने बालक बालिकाओं को अनिवार्य कर दें कि तुम्हें पहले तुलसी कंठी पहननी पड़ेगी, तुम्हें पहले गुरुमुख होना पड़ेगा, पहले तुमको रज में सोना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारी पढ़ाई लिखाई ब्याह की बात की, पहले तुम्हें भगवान की भक्ति करना अनिवार्य होगा। अगर इतना मनोबल हमारे परिवार में है तो ही हम माता पिता, तो ही हम गुरुदेव भगवान, अन्यथा हम लोग दोनों परिवार धोखा दे रहे हैं। जो स्वामी, जो माता पिता, जो गुरुदेव भगवान या जो परिवार का मुखिया अपने संबंधितों को ठाकुर जी की शरण में नहीं ले जाते, श्रीमद् भागवत भगवान जी में ऋषभदेव भगवान ने कहा है वो सब लोग उनके शत्रु हैं, उनका उनसे कोई संबंध नहीं। वो पिछले जन्म का बदला चुका रहे हैं कि आज इनको ऐसे बर्बाद कर दो तो हमारा बदला चुक जाए। सच्चे माता पिता, श्री गुरुदेव भगवान, राजा स्वामी या अच्छी सुंदर राजनयिक जितने भी लोग हैं, ये सब जब तक अपने परिवार को भगवान की भक्ति ना सिखाएं, तब तक उनको उनका सगा होने का महाराज जी, मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े पांडाल बहुत अच्छे लगे हुए हैं, आपका पांडाल ऐसा क्यों है? ये तो गलती हो गई कि जो ऊपर टीन लग गई, खाली इस डर के मारा कि किसी को धूप में कैसे बैठेंगे, और टीन भी ये, इस पूरे पंडाल में एक भी वस्तु किराए की नहीं, एक भी वस्तु मजदूर से नहीं बनाई गई। हम लोगों ने अपने हाथ से गड्ढे खोदे, अपने हाथ बनाए, और ये गौशाला की टीन को खाली 1 महीना के लिए लाए हैं। बस थोड़ा बहुत मजदूरी भले लगी हो, बाकी सब वस्तु ऐसे है। एक दिन एक सज्जन यहाँ जो भागवत जी कर रहे हैं, श्री दीनानाथ जी, उन्होंने कहा महाराज जी दरवाज़ा अच्छा नहीं लग रहा है, एक बढ़िया टेंट वाले को लाए, खूब सुंदर दरवाज़ा बना दें, खूब अच्छा आसन बिछा दें। तो हमने उनसे हाथ जोड़ लिया, हमने कहा भैया उतना पैसा गौ माता भगवान को लगा देना। वो एक तो किराए की वस्तु, एक बात, दूसरी वो सौंदर्य को बढ़ाने में थोड़ा सा आकर्षण को निमंत्रण देने की बात है। इसलिए जब हमारे शुकदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत जी को, हमारे ऋषियों ने सदा अपने जीवन को सदैव आकर्षण विहीन केवल सत्य युक्त रखा, तो हम लोग उनकी परंपरा का पालन करें। तो महाराज जी, आज तो बड़े बड़े व्यास जी की बड़ी बड़ी गद्दियां लग रही हैं, बड़ा बड़ा मंच लगा है। जितने भी व्यास गद्दी या जितने भी बड़े बड़े मंच या जितनी भी आधुनिक सुविधा वाले, शास्त्र के विरुद्ध संगीत करके कथा करने वाले, जितनी भी आजकल माताएं बहनें कथा करती हैं, कुमारियां, विवाहिता, ये सरासर भागवत जी के बड़ा भारी अपमान है। यदि ऐसी संस्कृति रही तो एक दिन भागवत जी का संस्कार विलुप्त हो सकता है। इसलिए मैं पूरी तरह निवेदन करूंगा, सब में लिखा है जितने भी व्यास लोग हैं उनको मुंडन कराना चाहिए, बिना मुंडन कराए उनको व्यास गद्दी पे नहीं बैठना चाहिए, किराए की वस्तु का मंडप नहीं बनाना चाहिए, रज का आसन होना चाहिए, 7 दिन तक भूमि शयन होना चाहिए, गद्दी के पास ही व्यास जी को रहना चाहिए रात दिन। ऐसा नहीं कि व्यास गद्दी यहाँ है और सोने चले गए घर होटल या चले गए और कहीं। कभी भी किसी भी व्यास को, जो भी भागवत जी का उपासक है या भगवान करे हों, वो अपनी व्यास गद्दी खाली थोड़े आवश्यक कार्यों के लिए छोड़े, स्नान करना, भजन करना, पूजन, बाकी वहीं सोएं, उन्हीं का दर्शन करें, उन्हीं के साथ रहें। जो कोई मिले, चाहे उनको कोई छोटा माने बड़ा माने, उनकी इज्जत कम हो जाए या ज़्यादा, या किसी प्रकार की गोपनीयता से हमारा सम्मान बढ़ रहा, ये सम्मान मिले चाहे झूठा हो जाए, लेकिन व्यास गद्दी, जब उद्धव जी महाराज को
भगवान ने ये समर्पण करके पूरी तरह अपना स्वरूप समर्पित कर दिया कि मैं ही भागवत हूँ, तो भागवत जी को जो ग्रंथ मानकर उनको छोड़ के चल देते हैं, वो भागवत जी के उपासक कैसे हो सकते हैं? इसलिए सदैव उनके संग रहना चाहिए। हम लोग यही सोते हैं, भागवत जब भी करें तो भागवत जी के साथ ही साथ में, और दोनों समय कथा करें और किसी प्रकार संगीत का प्रयोग भूल कर न करें। जिन जिन स्थानों में भागवत जी के साथ संगीत का, नाच गान का, ढोलक, हारमोनियम, तबला, मृदंग, गिटार, ये इनका कीर्तन में जरूर प्रयोग हो, बाद में कीर्तन हो, पहले हो, लेकिन अगर श्लोक के साथ किसी प्रकार से ऐसा हो रहा है तो भागवत जी का सरासर अपमान है। बड़े से बड़े चाहे कोई भागवतकार हो, चाहे छोटा, अगर किसी कारणवश कर रहे हैं तो मेरी विनती है ऐसा बिल्कुल ना करें। जिन प्रतिष्ठा की प्राप्ति में आज उनको भागवत की गद्दी मिली है ना, अगर ये संस्कार बिगड़ गया तो 10, 20, 25 वर्षों में भागवत खिलवाड़ हो जाएंगे, लोगों के हृदय से उतर जाएंगे, उनका सम्मान करेंगे। महाराज जी गौ पालन भी करते, कितनी गौशालाएं हैं, कितने? अरे क्या गौशालाएं तो हमारी 14 हैं और लगभग 5 से 5,500 तक की गौमाता है, लेकिन इस समय केवल 3-4 गौशाला छोड़कर बाकी सब ठाकुर जी ने संभाल लिया है। विशेष रूप में मुझे श्याम ढाक, श्री वृंदावन ओम नमः शिवाय, मालवी जी, नारद कुंड और अपनी छोटी छोटी जो गौशाला हैं, इस तरह सेवा करते हैं। ये भी ठाकुर जी कृपा हो जाएगी, जो कुछ कहीं से आता है उसी में सेवा करें। महाराज जी ब्रज के रज में कौन सी ताकत है कि इतनी गौशालाएं लूट के आपने जो है चला ली? भैया, एक दिन परम पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर महाराज जी ने प्रयागराज की संत सभा में कहा था कि मेरा इतना बड़ा प्रचार है, मेरे इतने बोर्ड बैनर हैं, मैं जगत गुरु के विशाल पद पर हूँ, सारी दुनिया मुझे मानती है, लेकिन मैं अपनी जड़खोर गौशाला और अन्य व्यवस्था को चलाने में इतना परिश्रम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी कहीं न कहीं कोई न कोई बात मुझे सोचनी पड़ती। लेकिन मुझे आश्चर्य है ओम नमः शिवाय के महात्मा पर कोई बोर्ड नहीं, बैनर नहीं, प्रचार नहीं, प्रसार नहीं, रहन सहन नहीं, कुछ नहीं, इनकी इतनी गौशाला कैसे चलती है, मैं आज तक इस रहस्य को नहीं जान पाया। मैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए सबसे यही कहूँगा, विश्वास कीजिए आज भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप भगवान गौशाला दे देते हैं, अपने आप चारा दे देते हैं। यद्यपि हमारी गौशाला हमारे ब्रज में हल्की थोड़ी आलोचनीय भी है, लोग कहते हैं कि अच्छी सेवा नहीं करते, बढ़िया रख रखाव नहीं है, पूरी तरह सेवा नहीं होती, अच्छी तरह गाय स्वस्थ नहीं है, इतनी सारी आलोचना सहने के बाद कई लोग कहते हैं अपनी गाय को किसी गौशाला में दे दो, किसी संस्था को दे दो, किसी ट्रस्ट को दे दो। हमेशा स्वतंत्र व्यवस्था हो, नैतिक जीवन हो और मनोबल हो और पूरा आत्मबल से लोग सेवा करें, ये ठीक है। इसलिए भगवत कृपा से अभी तक तो किसी को दे नहीं पाए। मुझे लगता है जैसे अपने वृद्ध मैया बाप को किसी को हम नहीं दे सकते, वो चाहे भूखे प्यासे मर जाएं, ऐसे मुझे गौ माता से लगाव है। और जहाँ भी रहते हैं सोचते हैं कि गौ माता का दर्शन जरूर होता है। लाने वाले यहाँ 10-5 गौ माता बना लिए हैं, अगर बन जाएगी हमारी 150 गायों में 10 लीटर दूध होता है। 150 गाय में 10 लीटर दूध होता है, 400 गायों में 5 लीटर दूध होता है जी। केवल उन गायों को ठाकुर जी ने हमको सेवा में दिया है जिनको लोग या तो छोड़ दिए हैं, जिनमें दूध नहीं। और उसमें दूसरी हमारी कमजोरी भी है, अगर उन्हीं गायों में हम विभाग करके और जी भर उनको भूसा चारा दाना अच्छी तरह तृप्त करें तो भी दूध दे देंगे, इतना कर नहीं पाते हैं। अभी कब तक हम अपनी गरीबी से गायों को दुख देंगे ये ठाकुर जी जाने, लेकिन संबंध बना है अभी तक जी। महाराज जी ये वस्त्र और ये सब इसी तरह का है? अरे भाई ये तो ज़्यादा साफ है, कल किसी ने साफ कर दिया जी, ये तो बहुत साफ दिख रहा है, इससे भी ज़्यादा मतलब मटमैले हैं। मुझे लगता है कि जितना अधिक से अधिक हो सके हमारे सुखदेव भगवान जो 16 वर्ष के हैं जी, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, श्याम वर्ण के, घुघराली लटाएं हैं, धूल धूसरित स्वरूप है, और उनके पीछे नवयुवा बालिकाएं, नारियां और बालक बच्चे उनको छू छू के घूम रहे हैं। कौन सा उन्होंने ऐसा सौंदर्य प्रसादन किया, क्या आकर्षण किया कि जो नारी या जो बालिका किसी पुरुष को दूर से भी देखने में लजाएगी, वो उनके दिगंबर वेश को देख करके उनके साथ उनको छोड़ना नहीं चाह रही। लगता है इनके स्वरूप का मुखपान ऐसे करते रहे। ये जो सच्चा सौंदर्य आकर्षण है ये कभी किसी व्यक्ति को लुभाने भुलाने की वस्तु साधना से संभव नहीं, क्योंकि वास्तविक समर्पण जो हृदय से होता है, कोई ना भी बोले लेकिन अगर वहाँ कुछ है तो हम अपने गुरुदेव भगवान की कृपा से समस्त ब्राह्मण, समस्त संत भगवान, समस्त गौ सेवक, समस्त ब्रजवासी और आप सबकी कृपा से चेष्टा में है। अब ठाकुर जी जाने कि जितना सामान्य जीवन बीत सके उतना ही अच्छा। यद्यपि मेरे आश्रम में रहने वाले लोग
माताएं बहनें, मेरी गायें, मेरे से जुड़ने वाले लोग, मुझको प्रेम करने वाले हमसे बहुत नाराज़ रहते, हमसे दुखी रहते, ना उनका सही से भोजन हो पाता है, ना वो ठीक से रह पाते हैं। जीवन की लड़ाई रोज होती है, लेकिन परिणाम हमारे हित में है कि सब सात्विक हैं, सब निर्मल हैं, सब तपस्वी और सब भगवान की ओर जा रहे हैं, जबरदस्ती जा रहे हैं, रो रो के जाए चाहे हंस के जाए। और ठाकुर जी के यानी रज में ही लेट कर जो है हम लोग यही सोते हैं, ये विश्राम स्थल यही सोते हैं, यही पर। जी जी अच्छा। यही पर। आप रात में आना, देखो आप भी सो जाना एक दिन। और आप चाहे भले पत्रकार हो, लेकिन जब भी ब्रज वृंदावन में आओ तो 24 घंटे में एक बार रज में जरूर सो जाओ। हाँ, जब आप स्वयं करोगे तो आपकी पत्रकारिता में थोड़ा बल आएगा। पत्रकार तो समाज का एक बहुत बड़ा तपस्वी और दिव्य स्वरूप होता है, लेकिन आजकल की पत्रकारिता इतनी छोटी हो गई है, इतना स्तर इसका घट गया है जिसकी कोई सीमा नहीं। केवल वो ये चाहते हैं कि मेरा ये पत्रकार का जो धर्म और मेरी पत्रकारिता का वर्चस्व है, ये किन किन घटनाओं के मुद्रित या प्रकाशित करने से बढ़ जाए। ये लक्ष्य गलत है। पत्रकार समाज को दिशा देने में सक्षम है। एक तपस्वी होना चाहिए, वो चरित्रवान हो, नैष्ठिक हो, दिव्य वस्त्र हो, अच्छा आचरण हो और प्रथम श्रेणी का भक्त हो, तब जो कुछ लिखेगा और देखेगा वो सफल हो जाएगा। तो भक्त में तो भक्ति का फिर लिखेगा महाराज जी? नहीं, वो सब कुछ लिखेगा तो भी गलत नहीं लिख सकता। अगर एक भक्त किसी अनीति को भी देखता है तो भी वो अनीति को नहीं, नीति को ही करेगा। और जहाँ तक हो सके हमारे पत्रकार बंधु को अपवित्र, अनीति या ना देखने लायक, ना सुनने लायक ऐसे समाचार पत्रों को प्रकाशन करके अपनी झूठी लोकप्रियता से बचना चाहिए। कैसे? जैसे एक सगे भाई, एक पिता, एक माँ कभी भी स्नान करती हुई अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बहन के वस्त्र को और अंग को नहीं देख सकता, ऐसे पत्रकारों को भी यदि कहीं कोई ज़्यादा कष्ट और पीड़ा या ना देखने ना सुनने वाली बात है तो उसको अपने विवेक से परिवर्तित करके लिखना चाहिए। उसमें ये बहादुरी नहीं दिखाना चाहिए कि हमारा नाम बढ़ जाएगा, हम बड़े यथार्थवादी हैं, बड़े आदर्शवादी हैं। ये नुकसान। पहले के पत्रकार जैसा चाहते थे समाज को ऐसा मोड़ देते थे, ऐसे सुलेख लिखते थे कि गलत लोग भी अपने प्रायश्चित की अग्नि में अपने पापों को झुलसा करके और नए कदम उठा देते थे। तो आज समाज तो महाराज जी ऐसा है, फिर हम लोग कैसे पनप पाएंगे? हम कह रहे तुम आज से व्रत कर लो कि अनीति में मत जाना। तुम्हारे बालक बच्चे, तुम्हारी पत्रकारिता, तुम्हारा प्रेस, निर्णय करके देख लो, किसी से कम नहीं होगा। लेकिन समझौता मत करना, कोई कितना भी कहे गलत बात का समर्थन मत करना, तुम्हारा विकास अपने आप होगा। जब हमारे जैसे दीनहीन को 5000 गायों के लिए हमको सुबह का प्रसाद नहीं है और आज 25-30 वर्ष हो गया, तो तुम तो पढ़े लिखे पत्रकार, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? हम सबको प्रणाम करते हैं, जो लोग सुनेंगे देखेंगे उनके पवित्र चरणों में प्रणाम करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। ब्रज की रज के बारे में क्या बताएं? क्या कहना है ब्रज की रज को? जा रज, जिस रज को ब्रह्मा विष्णु महेश अपने मस्तक पे लगा के आघाते नहीं लूटते हैं। हम तो कहते ब्रज में रहने वालों को जूता चप्पल पहनना दोष है, छोड़ देना चाहिए। जितने भी चाहे गृहस्थ हो, चाहे बड़ी सुंदरी कोई देवी हो, बड़े कोमल पाँव हो या बड़ा सुंदर कोई हो, हमारे पाँव में किंकड़ी लग जाएगी, घायल नहीं। ब्रज में रहने वाले को तो जूता चप्पल पहनना ही नहीं चाहिए। जब मेरी किशोरी जी और मेरी सखियों ने इस प्रकार से मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण ने जिस रज में विहार किया, जिस रज में आप पैर रखते हैं जूता चप्पल पहन के, उस रज में श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों की रज मिली हुई है। कितने कठोर हैं हम आप कि भगवान के चरणों की रज पर अपना जूता चप्पल रखते हैं। महाराज जी जीवन संभव नहीं हो पाएगा ऐसे। इतना सरल है, तुम अगर आज से पहनना छोड़ दो तो तुम्हारे पैर में कुछ कष्ट नहीं होगा, न ठंडी लगे न गर्मी लगे। करके देखो। हमारे आश्रम में जितनी बहनें और जितने लोग रहते हैं, संत शिवदास जी, राम कमल दास जी, हमारे भरत दास जी, हमारे दशरथ बाबा, हमारी आश्रम की बहनें सुलेखा, शशि, श्यामा और श्रद्धा और जितने भी बहनें और हैं, अभी तक कोई चप्पल नहीं पहनते, साबुन तेल नहीं लगाते, जो कुछ मिल जाता है खाली कपड़े धो लेते हैं। क्या हम लोगों को कुछ नहीं चल रहा? खूब चल रहा है। कपड़े कैसे धुलते महाराज? साबुन से धुलो। साबुन। और शरीर में जैसे हम लोग रीठा है और गौमूत्र है, गाय का गोबर है, गाय का गोमूत्र है, ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। तेरे गोबर का तिलक लगाएंगे, कुछ न कुछ काम तेरा हो। रोज गोबर का तिलक लगाया कर, गाय को प्रणाम किया कर। जा तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रामदास महाराज जी को, और रामदास महाराज जी की वाणी में आप लोगों ने देखा होगा कि कितना तत्व है। रज में लेटे हुए महाराज जी ने सैकड़ों गौशालाओं में गायों के संवर्धन के लिए काम किया, गौ माता की सेवा की, और उनका कहना भी है कि सिर्फ और सिर्फ
व्यक्ति को अगर ब्रज में रहना है, ब्रज के 84 कोस में रहना है, तो रज में ही रहकर रज की व्यवस्था को करना चाहिए। अब मैं महाराज जी के आश्रम के बारे में, जहाँ पर पंडाल लगा हुआ है उसके बारे में दिखाऊंगा, वहाँ तक लेकर चलूँगा कि आप सब देखेंगे। यहाँ पर यहाँ की व्यवस्था देखेंगे, हर तरफ रज ही है, केवल ब्रज की रज आपको चारों तरफ दिखाई देगी। यहाँ तक महाराज जी का व्यासपीठ मैं आपको दिखाऊंगा। व्यासपीठ आप देखिए, बालू का बना हुआ है और लकड़ी लगी हुई है, और ये तुलसी जी का पौधा रखा हुआ है। महाराज जी व्यास जी रखे गए हैं। यानी महाराज जी का कहना है कि व्यासपीठ भी आज के समय पर एकदम शुद्ध और सात्विक होनी चाहिए। और उन्होंने बताया भी कि अगर व्यास को छोड़कर, व्यासपीठ को छोड़कर अगर कोई संत या कथावाचक दूर रहते हैं तो ये व्यास गद्दी का बहुत बड़ा अपमान है। आप एकदम साधारण सा देख रहे होंगे कि बालू से लगा हुआ, केले के पत्तों से ढका हुआ है, और यहीं पर भागवत कथा होती है, यहीं पर भागवत कथा का वाचन होता है। दोस्तों, पहले ऐसे संत वृंदावन में हमें दिखाई दिए जो पूरी तरह से सात्विक होकर यहाँ पर रह रहे हैं और गौ माता की सेवा कर रहे हैं। ब्रज की रज के महत्व को वो जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं।